नमस्कार दोस्तों। पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसका कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? सबसे बड़ा कारण है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो के ज़रिए उन सारी चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ जो पढ़ाई में मन नहीं लगने का कारण है। पढ़ाई में मन नहीं लगने का क्या क्या कारण है? तो पहला कारण ये है कि आपका मन कहीं ना कहीं लग रहा है। आपका मन हो सकता है रील देखने में लगता हो, यूट्यूब पे वीडियो देखने में मन लग रहा है, शॉर्ट्स देखने में मन लग रहा है, वीडियो देखने में मन लग रहा है, या आपका मन वेब सीरीज़ देखने में लग रहा है। कहीं ना कहीं तो मन लग रहा है, वेब सीरीज पे वेब सीरीज़ देखे जा रहे हो, या आप यूट्यूब पे वीडियो देखे जा रहे हो, शॉर्ट्स देखे जा रहे हो, रील्स देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे आपका मन लग रहा है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए हो, फेसबुक पे कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका मन तो लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मन कहीं नहीं लगेगा। अगर कोई कहता है कि मैं आराम करना चाहता हूँ, तो आराम करो ना भाई। जितना सोना है सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ आप 7 दिन सोए रहो, लेकिन शर्त यह है कि आप फ़ोन नहीं छुओगे। है मंजूर? कुछ नहीं करना है, जितना सोना है सो जाओ। हाँ, सिर्फ सोना है, खाना खाओ सो जाओ, कुछ मत करो। कितना देर तक सोए रहोगे? ना आपको टहलना है ना फ़ोन चलाना है, सिर्फ सोना है, खाना खाओ सो जाओ। 1 महीने में या 1 हफ्ते में बीमार हो जाओगे। सच कह रहा हूँ, खाना खाओ सो जाओ, 1 हफ्ते में बीमार पड़ जाओगे, बस हालत ख़राब हो जाएगा। अरे भाई, जो विकलांग होते हैं ना, वो लोग भी घूमते हैं, वो भी सोए नहीं रहते हैं। जिनका पैर नहीं होता वो भी घूमते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट है घूमना फिरना, समझ रहे हो? पड़े पड़े रहने से कुछ नहीं होगा, फ़ोन चलाने से कुछ नहीं होना है। तो पहले अगर आपको कामयाबी चाहिए, पढ़ाई में मन लगना नहीं लगना दूर की बात है, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, तो पहले अपना वक्त बर्बाद मत करो। पहली चीज़, सोशल मीडिया पे वक्त बर्बाद मत करो। फेसबुक चलाने से, इंस्टाग्राम चलाने से, ट्विटर चलाने से, यूट्यूब चलाने से, नेटफ्लिक्स चलाने से, जियो स्टार जो भी है, वेब सीरीज़ देखते हो जो एप्लीकेशन है, वो देखने से आपको मिल क्या रहा है? उससे आपको पैसा आ रहा है? नहीं आ रहा है ना पैसा। उससे आपके पास पैसा आ रहा है? नहीं आ रहा है। आप क्रिएटर हो, यूट्यूबर हो, यूट्यूब पे फेमस हो, इसलिए आप हो सकता है वीडियो बनाते हो, तब तो मैं कुछ नहीं कहूँगा कि अगर आप यूट्यूबर हो तो ठीक है बनाओ। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको उससे कुछ मिल नहीं रहा है, तो ऐसा काम हम क्यों करें? जिससे हमें कुछ मिल नहीं रहा है वो सा काम क्यों करें? डेटा रिचार्ज करवाते हो, वाईफाई का खर्चा लगेगा, फ़ोन, सब कुछ आपका खर्चा है, उससे रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है, तो ऐसा काम करने वाले को बेवकूफ़ कहते हैं। तो जिसको भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो पहला चीज़ ये है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और जो वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स, ये सारी चीज़ों को बंद करो। बस आपको मैं ये सूत्र देना चाहता हूँ, ये सब चीज़ों से दूर हो जाओ। दूसरा चीज़ यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आजकल पढ़ाई में मन नहीं लगने का जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है मास्टरबेशन, मुट्ठबाजी। अगर आप मुट्ठ मारोगे, हस्तमैथुन करोगे, पानी निकालोगे, तो उससे आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, 100% नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके पूरे शरीर की ताकत होती है। जब आप एक बार हस्तमैथुन करते हो, एक बार हिलाते हो, तो 20 ग्राम आपका वीर्य निकल जाता है और पूरे शरीर से जो ताकत है वो चला जाता है। आप जब 1 महीना खाना खाते हो, 1 महीना अच्छा अच्छा खाना खाया, उससे आपके शरीर में ताकत हुआ, और उस ताकत को आपने एक बार हिला के निकाल दिया, तो क्या आपको पढ़ाई में मन लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है, मुट्ठ नहीं मारना है आपको, गंदी वीडियो नहीं देखनी है। हस्तमैथुन करना, गंदी वीडियो देखना, ये आपको कमज़ोर करता है, फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आप 32 किलो जब खाना खाओगे 1 महीने में, तो उससे 800 ग्राम खून बनेगा, और 800 ग्राम खून से 20 ग्राम वीर्य बनता है। यानी कि 800 ग्राम खून से 20 ग्राम वीर्य बनता है। तो सोचो, आप अपने हाथ काट के अपना खून निकालोगे? नहीं निकालोगे। क्यों निकालोगे? तो आपके खून से भी ज़्यादा कीमती है वीर्य।
एक पूरे इंसान को पैदा कर देता है जिसको आप मज़े के लिए बर्बाद करते हो। चाहे आप शादीशुदा हो, फिर भी कह रहा हूँ, अगर आप शादीशुदा भी हो ना तो भी ऐसी चीज़ें नहीं करना है आपको, वीर्यनाश नहीं करना है। पत्नी है, पत्नी को गले लगा के रखो, उसके साथ सो, लेकिन सेक्स मत करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। पति पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो भी आप सेक्स से दूर रहो। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि मास्टरबेशन को छोड़ें कैसे। तो सबसे पहली चीज़ आप ये सोचो कि ये करने से आपको मिल क्या रहा है, कुछ मिल तो नहीं रहा है। तो ये चीज़ करके क्या फ़ायदा, जिस चीज़ से तुझे कुछ मिल नहीं रहा है भाई, वो करके क्या फ़ायदा। शरीर कमज़ोर हो रहा है, दिमाग कमज़ोर हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। उसका यही कारण है, आप पूरे दिन आलस में रहते हो, सोए रहते हो। पढ़ाई में आपको मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप मुठ मारते हो। सच्चाई है भाई। पहला चीज़, आपको सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज, ये सब को छोड़ना है। दूसरा, मैंने जैसे कहा, मुठ मारना छोड़ना पड़ेगा, मास्टरबेशन छोड़ना पड़ेगा, गंदी वीडियो देखना बंद करो, गंदे गाने सुनना बंद करो, गंदी वीडियो देखना बंद करो, कुछ भी गंदा बोलना बंद करो। गंदी चीज़ें बोलते हो तो आपके दिमाग पे जाता है, आंखों से देखते हो तो आपके दिमाग में जाता है। तो गंदी चीज़ों से आपको दूर रहना है। गंदी गंदी वीडियो देखना नहीं है आपको, पॉर्न नहीं देखना है, मास्टरबेशन नहीं करना है। आप ये चीज़ करके देखना, एक हफ्ते में आपका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। एक हफ्ता में, एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन आप बंद कर दो ये सारी चीज़ें, देखो आपका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। जब तक आपको बच्चा पैदा नहीं करना है ना, तब तक आपको सेक्स से दूर रहना चाहिए। बच्चा नहीं करना है तो क्यों कर रहे हो, मज़े के लिए नहीं करना है आपको। तो दूसरी चीज़ मैंने कहा, आपको पॉर्न और मास्टरबेशन से दूर रहना। उसके बाद भी आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पहले मैंने कहा कि सोशल मीडिया छोड़ दो, उसके बाद मैंने कहा दिया आपको कि पॉर्न छोड़ दो, मास्टरबेशन छोड़ दो। उसके बाद क्या करना है, पढ़ाई में मन लगाने के लिए। अब क्या है, नींद, ये भी एक समस्या है। नींद आती है भैया, जब भी बुक खोलते हैं तो नींद आना शुरू हो जाता है, क्या करें। तो उसका एक ही है, आप ये सोचो कि आप 1 साल तक मेहनत करोगे तो 50 साल तक आप आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हो। आप 1 साल जो पढ़ाई अच्छे से करोगे तो 50 साल तक आप आराम से खा सकते हो। आपके महीने में सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा नौकरी होने के बाद। लेकिन आप ये सोच करके सो जाओगे तो किसी और को नौकरी हो जाएगा, फिर आपको नहीं होगा। समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको कभी भी नींद आए तो आँख पे पानी मार लिया करो, या आप प्रॉपर तरीके से कम 7 से 8 घंटे की नींद लो। पढ़ना चाहते हो 8 घंटे की नींद लो, 12 घंटे पढ़ाई करो, 8 घंटे की नींद लो, 20 घंटे हुए, 4 घंटे, तब भी आपके पास 4 घंटे हैं। अगर आपके लव लाइफ है, गर्लफ्रेंड वगैरह है, तो 1 घंटा गर्लफ्रेंड्स को टाइम दो दिन में, 1 घंटा रात में। अब आपके पास फिर भी 2 घंटा है, तो 2 घंटा है तो 1 घंटा जो है वो अपना खाना पीना जो है उसमें, और 1 घंटा फ्रेश होने में। बस इतना करो, आपको कामयाबी मिल जाएगा। देखो, जिसकी गर्लफ्रेंड है उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि गर्लफ्रेंड ऐसी बनाओ जिसको तुम अगर 10 मिनट भी टाइम देते हो तो भी नाराज़ ना हो। बीवी ऐसी हो जिसको तुम अगर 1 घंटा भी बात करते हो तो भी वो खुश रहे। ऐसा नहीं कि मुझसे तुम 4 घंटा बात करो। बीवी को 1 घंटा भी दोगे टाइम तो भी वो खुश रहेगी। गर्लफ्रेंड को 1 घंटा भी टाइम दोगे तो भी वो खुश रहेगी, अगर सच्चा प्यार होगा तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आप अगर 1 साल तक आराम से परीक्षा की तैयारी करते हो तो पहले सोशल मीडिया नहीं चलाना है आपको। पहली चीज़, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, वेब सीरीज, इन सब को छोड़ दो। दूसरी चीज़, मास्टरबेशन, पॉर्न को छोड़ दो। तीसरी चीज़, मैंने कहा कि नींद आती है तो अपने भविष्य के बारे में सोचो और आंख पे पानी मार के बैठ जाओ पढ़ने के लिए। अब चौथी चीज़ क्या है, चौथी चीज़ ये है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ये भी डिस्ट्रैक्शन है भाई, ये भी डिस्ट्रैक्शन है। गर्लफ्रेंड है या आप शादीशुदा भी हो तो आप अपने पत्नी के साथ रात को 1 घंटा बात कर लो, बाकी समय आपका पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए। बाकी समय पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए। 1 घंटा अपनी पत्नी से बात कर लो, बस ये सही है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि गर्लफ्रेंड अगर है, हो सकता है बहुत सारे लोगों की गर्लफ्रेंड भी होती है, तो गर्लफ्रेंड अगर है तो भी आप गर्लफ्रेंड से
1 घंटा से ज़्यादा बात मत करना। अगर आप चाहते हो कि आपको सरकारी नौकरी मिले, कैरियर बने, तो 1 घंटा से ज़्यादा गर्लफ्रेंड से बात नहीं करना है। अपने करियर पे ध्यान दो। और अब शरीर की बात करूं, इन सब चीज़ों के बावजूद मैंने क्या क्या कहा, मैंने 5 चीज़ें कही कि पॉर्न वीडियो नहीं, मैंने पहली चीज़ क्या कही थी, सोशल मीडिया से दूर रहना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वेब सीरीज, यूट्यूब। दूसरी चीज़ मैंने कहा पॉर्न और मास्टरबेशन से दूर रहना है। ओके। तीसरी चीज़ मैंने कहा नींद को त्यागना है। मैंने कहा चौथी चीज़ मैंने कहा कि गर्लफ्रेंड या वाइफ है तो आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा टाइम देना है। और पांचवी चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में आपको, पांचवी चीज़ है, ये आखिरी चीज़ है, अपने शरीर को फिट रखो। जिम जाते हो तो 1 घंटा जिम चले जाओ। अगर जिम नहीं जाते हो, होता है बहुत सारे लोग जिम नहीं जाते हैं, तो भैया कुछ नहीं, आप दंड बैठक कर लो, 50-60 जितना हो सके उतना दंड बैठक कर लो, या सीढ़ी चढ़ो उतरो 10 बार, या तो 3 से 4 किलोमीटर तक सुबह शाम को टहलो। इतना आप कर लो, बहुत काफ़ी है। 3 से 4 किलोमीटर अगर टहलोगे ना तो भी आप फिट रहोगे। और चीनी कम खाया करो, चाय बंद कर दो, चीनी कम खाया करो। तो आप अगर चीनी कम खाते हो, शुगर कम खाते हो तो भी ठीक हो जाएगा, आपका दिमाग तेज हो जाएगा और शरीर भी ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप 1 साल तक 12 घंटे पढ़ते हो, ये 8 महीने तक, तो आपका किसी भी परीक्षा में सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मन लगा के पढ़ना है, आपको 90% का टारगेट रख के चलना है। 90% नहीं, 100% का टारगेट रखोगे तो आपके 90% आएंगे। और अगर 90% नंबर आए तो आपको नौकरी मिलना ही मिलना है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए और जम के तैयारी करो और अपने माँ बाप का सपना पूरा करो।